आप ये समझिए, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उन्होंने कभी कुछ दिया नहीं। ये तो संवैधानिक व्यवस्था नहीं होती। तो आप ये जो चुनावी भाईचारा, इसको भी नहीं निभा पाते। और मैं आपको जो बात अब कहने वाला हूँ, आपने बीजेपी का जिक्र किया, वो मुख्यमंत्री का जिक्र किया, इस पूरे आंदोलन के पीछे ही कुछ ऐसी ताकतें हैं जो जातिगत जनगणना और उसके आर्थिक आंकड़ों से डरी हुई, जिनको लगता है कि जातिगत गणना अगर होगी, उसके आंकड़े जारी होंगे तो बहुत सारे लोगों के जो झूठे भ्रम फैलाए टूट जाएंगे। लेकिन इसमें जो दूसरा जवाब है मेरा, वो इनके सवाल से जुड़ता है। शिक्षा, पेपर लीक, रोजगार जैसे मुद्दों पे नौजवान इकट्ठा हुआ था, और जब नौजवान इकट्ठा हुआ तो सरकार ने दिमाग लगाया कि इनको कैसे तोड़ा जाए। नौकरियां सरकार दे नहीं रही है, अवसर दे नहीं रही है, और तमाम तरह की जो है आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रही है। अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं, अच्छे सड़क नहीं है। मैं एतमादपुर गया था, गारा हो रहा है गोडे गोडे। तो मैं ये बात आपको इसलिए, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो संगठन बने हुए हैं, जो अपने आप को राष्ट्रभक्त संगठन कहते हैं, उन्होंने दिमाग लगाया कि इस एकता कैसे तोड़ा जाए। तो उनमें से कुछ लोगों को चिन्हित करके ये आरक्षण वाले मुद्दे पर आगे कर दिया कि जो युवाओं की एकता बनी थी, देश के विभिन्न इंपोर्टेंट मुद्दों पे आवाज उठाने की, संघर्ष करने की, वो मुद्दे पीछे छूट जाएं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह की खिलवाड़ बर्दाश्त की नहीं जाएगी। आपको याद होगा, और आप रिसर्च कर लेना, भीम आर्मी का जो जन्म है, उसकी जो पहचान है देश दुनिया में, वो भीम आर्मी पाठशाला से थी। और पाठशाला हम लोग क्यों चला रहे थे? जब आप पाठशाला के बारे में जानेंगे तो ये भी जानेंगे क्यों चला रहे थे। क्योंकि सरकारी सिस्टम, सरकारी स्कूलों के हालात बहुत खराब हैं, जर्जर हैं। टीचर नहीं है, पर्याप्त टीचर नहीं है, बिल्डिंग अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, सुविधाएं नहीं है, किताबें समय पे नहीं मिल रही है, शौचालय नहीं है, पेयजल पदार्थ यानी कि पानी और आवश्यक सुविधाएं नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। इसलिए हमने पाठशालाएं चलाई कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, उनकी नींव मजबूत कर सकें। इसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है? नहीं। इसका जवाब मैं आपको देता हूं दो चीजों में। किसानों के गन्ने का दाम बहुत बड़े पैमाने पे नहीं बढ़ा, लेकिन चीनी के मूल्य बढ़ गए। मैंने 3 दिन पहले हमारे यहाँ बिलाई मिल है, उनको बुलाया, क्योंकि उन्होंने 25% पैसा रोका हुआ किसानों का। अब आप समझिए, मिलों को फायदा होगा, व्यापारियों को फायदा होगा, लेकिन किसानों को फायदा नहीं होगा। किसानों के गन्ने के मूल्य में कब बढ़ोतरी होगी? और किसानों का दर्द क्या है जानना चाहते हैं? आगरा में हम लोग खड़े हैं, यही एक जगह है ग्रेटर आगरा के नाम से जो डेवलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा है। 1000 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर उनसे जमीनें ली गई, और 33,000 प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से आगे दी जा रही है। यानी कि मुनाफा कमा रहे हैं आप लोग 32,000 स्क्वायर फीट एक उस पे मीटर पे, स्क्वायर मीटर पे। और किसानों को क्या दिया? 1000 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर। तो आप तो किसानों को लूटने वाले लोग हो। आप किसानों के हमदर्द थोड़ा ही, आप तो किसानों के, मुझे लगता है आने वाले कल में उनकी खाल, उनकी हड्डियां, उनकी आंतें भी आप जो है, उनकी किडनी, गुर्दे भी आप छीन लोगे उनसे। इन्हीं से व्यापारियों का और पूंजीपतियों का भला हो रहा है, मिल वालों का, लेकिन जनता का मुंह तो कड़वा हो रहा है। बढ़ती महंगाई में ऊपर से सुबह की चाय भी इन्होंने कड़वी कर दी। अब जनता इनको भी 2027 में सबक सिखा रही है। अभी आप विद्यालय का निरीक्षण कर, आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छे हैं? ये इनकी भाषा अच्छी है। ये अगर अच्छे होते तो फिर 400 कह के 240 पे कैसे जाते? ये तो किनारे से बच गए, विपक्ष ने बचा लिया इनको। अगर हम उधर होते तो ये 180 से भी नीचे आ जाते, और आज सरकार बदली भी होती, प्राइम मिनिस्टर कोई और होते, होम मिनिस्टर कोई और होते, डिफेंस मिनिस्टर कोई और होते, और हो सकता है कि हमारी पार्टी से भी एजुकेशन मिनिस्टर होते या हेल्थ मिनिस्टर होते, तो इस देश के हालात बदलते होते। मैं कह रहा हूं 50,000 दे, और पूरे पिछला जितना कार्यकाल बीता है 9.5 साल का, इस सारे का पैसा दे। 2017 से स्टार्ट करें और 2026 तक का जो पैसा आज देना चाहते हैं चुनावी लाभ के लिए, वो सारा पैसा पिछले 9 साल का जनता को दे, बहनों को दे। हम लोग इसका समर्थन करेंगे अगर आप पिछले 9 साल का पैसा भी चुकाओगे। और मैं कह रहा हूं, 2 पैसा जनता का पैसा उनके टैक्स का देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता भी समझदार है, वो अपने नोट, इनके नोट से अपना वोट नहीं बेचेगी।
लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर ये 50,000 रुपए देंगे तो हम लोग 1,00,000 रुपए देंगे। क्या दिक्कत है? और मैं कहता हूँ ये अगर ये कोई व्यवस्था लाएंगे, ऐसी कोई नीति लाए तो कंटिन्यू रहनी चाहिए। अगर ये उसको 3 महीने बाद उसमें कोई क्लॉज लाए तो समझ लेना कि ये लूटने का काम करे जनता को इनकी बातों में नहीं आना है। सब 9 साल तो नहीं दिया, 9 साल तो 69,000 शिक्षक भर्ती के जो बच्चे थे उनका आरक्षण छीन लिया। 9 साल तो जहां प्रयागराज में बच्चे बैठे यूपीएसएससी के तो उनको तो लाठियां मारी, और तमाम कितनी भर्तियां पुलिस की की सब में आपने डाका गिर दिया, पेपर लीक हुए। आज आप बहनों के तेजी हो रहे, यही हाथरस में जली थी बहन, भूल गए हो क्या? भूल गए हो या याद है गरीबों के? बहनों को रात के अंधेरे में पेट्रोल मिट्टी तेल डाल के जलाने वाले बहनों का कितना सम्मान करते देश जानता है, प्रदेश भी जानता है। 2027 का समर है, आजाद समाज पार्टी सभी सीटों पर और ये जो महिलाएं यहाँ आगरा में सफाई का काम कर रही हैं, हमारी बहनें ठेकेदारी पे 7,000, 9,000, 11,000 पे उनको जो है पसीना बहा रहे हो, इनके बारे में भी सोच लेना। पक्की नौकरी कब दोगे? निगम तो बना दिया आपने, लेकिन इनको पक्की नौकरी कब दोगे ये भी बता देना। ये जो जिनसे सफाई करा के टैग लगाते हो ना कि बहुत स्वच्छ है, बहुत स्वच्छ है, इसे आप नहीं करते मंत्री उतर के, ये हमारे परिवार के लोग उतरते हैं गटर में, सड़कें साफ करते हैं, जिन सड़कों पे सुबह आप जो है मॉर्निंग वॉक करते हो। आप समझिए मेरी बात को, ठेकेदारी प्रथा खत्म होकर पक्की नौकरी मिलनी चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी है।